स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी विद अजय सर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप थंबनेल में देख रहे हैं जैसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो अपनी एलडीसी, वीडियो, आरपी, राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, जिसमें अपन टॉप 20 राजस्थान के जीके के क्वेश्चन जो पिछले साल जितने भी एग्जाम हुई हैं अभी तक उनमें से आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताना है जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसका गठन किसके खिलाफ किया गया। ए जर्मनी एवं जापान, बी रूस, सी दक्षिण अफ्रीका, डी भारत में अंग्रेजों। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यस, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, भारत में अंग्रेजों। तो नेशनल आर्मी है इंडियन, इसका गठन भारत में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था, उन्हें भगाने के लिए किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो हमें बताना है जो बांग्लादेश है वो कब स्वतंत्र हुआ था। ए 14 दिसंबर 1971, बी 15 दिसंबर 1971, सी 16 दिसंबर 1971, डी 17 दिसंबर 1971। तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ, 16 दिसंबर 1971। जो बांग्लादेश है जो 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद हुआ था, इस दिन बांग्लादेश में विजय दिवस मनाया गया था। विजय दिवस मनाया गया था। तो और इसका ऑप्शन सी राइट होगा, 16 दिसंबर 1971। अगला क्वेश्चन नंबर 3, कौन से संशोधन द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में बढ़ोतरी की गई थी। तो हमें बताना है कि जो लोकसभा है उसमें कौन से संशोधन किया था जब निर्वाचन संख्या में बढ़ोतरी की गई थी। तो ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 31वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 40वें संविधान संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और कोसी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हमें बताना है कि जो भाखड़ा नांगल है, हीराकुंड है और कोसी जो परियोजना है जो कौन कौन सी नदियों पर स्थित है। तो ऑप्शन ए गोदावरी महानदी कोसी, बी सतलज कोसी महानदी, सी सतलज महानदी पूर्णा और डी व्यास गोदावरी महानदी। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा, कौन कौन सी नदियाँ हैं वो। जी हाँ, आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सतलज कोसी महानदी। यह सतलज कोसी महानदी तीनों नदियों पर ही ये परियोजना चालू की गई है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है। जो हमें पता नहीं कि जो विश्व जो ओजोन दिवस है जो किस दिन मनाया जाता है। ए 16 सितंबर, बी 12 अक्टूबर, सी 21 दिसंबर, डी 21 मार्च। तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। 31 अगस्त 2021 तक जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत संभाल के रखा था वो कितनी महिलाएं बताना है। तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी इसका आंसर 6 नहीं, इसकी जगह आप कर लीजिए 4। ऑप्शन बी में आप कर लीजिए 4 और ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। तो ऑप्शन बी में 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 30 मार्च 1949 को जब वृत्त राजस्थान गठन हुआ उस समय राज्य प्रमुख था। हमें बताना है जो 30 मार्च 1949 को जब वृत्त राजस्थान का गठन हुआ था उस समय राज्य प्रमुख कौन था। ए सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह, बी सी भीम सिंह, डी महाराणा भोपाल सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा सवाई मान सिंह। तो राजस्थान के लोकायुक्त के संदर्भ में सही कथन बताना है कि कौन कौन से सही कथन हैं। ए न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। 2 लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता। 3 वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। तो इनमें से बताना है कौन कौन से सही हैं। ए 2 और 3, बी 1 और 2, सी 1 2, डी 1 और 2 और वह 3। तो बताना है कौन सा सही है। तो हम बताते हैं इसका आंसर। ये ID दुआ है जो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, ये सही है, इसका ऑप्शन सही है। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता। जो लोकायुक्त है जो व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता ये भी सही है। वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। तो यह गलत है कि वह संसद और विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। इसमें 1 और 2 सही है। तो देखते हैं कौन से में आया है। तो ऑप्शन बी में सही है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में कि 1 और 2 दोनों सही है।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित है जो सम्मिलित नहीं है। ए मीनाकारी जयपुर, अजरक प्रिंट सांगानेर, सी टेराकोटा शिल्प मालिला, डी थेवाकला प्रतापगढ़। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। ए मीनाकारी जयपुर, यह सही है। टेराकोटा शिल्प जो मालिला में है ये भी सही है, और थेवाकला प्रतापगढ़ की है ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि जो अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है, न कि सांगनेर की। यह बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? हमें बताना है कि जो पर्यटन स्थल है वो जिलों से मेल नहीं खाते, वो कौन सा है। ए भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, बी मैनाल अजमेर, ओसिया जोधपुर, कैला देवी का मंदिर करौली। तो इसका आंसर हो जाएगा मैनाल अजमेर। जो मैनाल है जो अजमेर में नहीं पड़ता, भटनेर दुर्ग, तो इसका ऑप्शन बी सही है। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में सही है ये, ओसिया जोधपुर में ही पड़ता है, कैला देवी का मंदिर करौली में है, ये भी रही। क्वेश्चन नंबर 11, चवरी कर किसने लगाया था? हमें बताना है जो चवरी कर है वो किसके द्वारा लगाया गया था। तो ऑप्शन ए राव कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी राव पृथ्वी सिंह, ऑप्शन सी केसरी सिंह, ऑप्शन डी भूप सिंह। तो बताइए कि कौन चवरी कर किसके द्वारा लगाया गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राव कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था चवरी कर। तो चवरी कर किसने लगाया? ए राव कृष्ण सिंह, राव पृथ्वी सिंह, केसरी सिंह, भूप सिंह। तो बताओ कि जो चवरी कर है वो किसने लगाया था। जो चवरी कर है जो राव कृष्ण सिंह ने लगाया था, ये इसका ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। अपन को चित्तौड़गढ़ के जो जिसमें कुछ तथ्य दे रखा है उनको पढ़ के बताना है कि कौन कौन से इसमें सही है। तो ए जय यह महाराणा कुंभा ने बनवाया, बी इसकी कुल 11 मंजिल है, और सी इसमें जैता की मूर्ति स्थित है। तो इस बताना है कौन कौन से सही हैं। तो चलिए देखते हैं। जो जय महाराणा कुंभ, ये महाराणा कुंभा ने बनवाया, ये इसका सही है, और इसकी कुल 11 मंजिल है, ये गलत है। इसमें जैता की मूर्ति स्थित है, ये भी सही है। तो इसमें ए और सी सही हो जाएगा। तो ए और सी बी है जो राइट है। इसमें 1 और 2, 1 व 3 दे रखा है, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर बी का, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुच्छेद के तहत पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो बताना है जो कौन सी अनुच्छेद है उसके तहत पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ए 227, बी 243, सी 231, डी 221। तो बताओ कौन सा जो अनुच्छेद है उसके द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायत को। तो इसका आंसर हो जाएगा 243। तो इसका आंसर 243 हो जाएगा। इसका आंसर 243, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए निम्न में से कौन से राजस्थान में के संलग्न जिले हैं। तो बताना है जो राजस्थान के संलग्न जिले कौन कौन से हैं। ए झालावाड़ बूंदी टोंक, बी सिरोही पाली जालोर, सी चूरू झुंझुनू जयपुर, डी बाड़मेर जैसलमेर सिरोही। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कि कौन सा राजस्थान के संलग्न जिले हैं। ए झालावाड़ बूंदी टोंक, बी सिरोही पाली जालोर, सी चूरू झुंझुनू जयपुर, सिरोही बाड़मेर जैसलमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी सिरोही पाली जालोर, ये राजस्थान के संलग्न जिले हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। जो मध्यकालीन मेवात है उसके प्रसिद्ध संत कौन थे। ए चरणदास, बी लालदास, सी हरिदास, डी सुंदरदास। बताइए कौन है। ऐसे ही अगले और आपको राजस्थान की जितनी भी एग्ज़ाम लगी उनके जो एग्ज़ाम के पिछले साल के पेपर करने हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ये सीरीज़ चलाता रहूँगा, और आपका ये प्यार मिलता रहा तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। तो इसका आंसर हो जाएगा
बी लालदास। जो लालदास है वो मेवात के मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे चरणदास, लालदास, हरिदास, सुंदरदास। तो बताइए जो मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने पिछले पेपर लगे हैं उन सब पर आपके सामने हर वीडियो में बताता रहूँगा, जिससे कि आपको अच्छे से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके और आप अच्छा से अच्छा अपना आउटपुट दे सकें एग्ज़ाम टाइम में। तो इसका आंसर हो जाएगा लालदास। तो लालदास है वो मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। जो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम संख्या है? तो हमें बताना है कि जनगणना क्वेश्चन नंबर 17, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनसंख्या है? तो हमें बताना है कि जो राजस्थान की 2011 की जनगणना में उसमें सबसे ज़्यादा अधिकतम संख्या किस क्षेत्र में थी, किस जिले में थी? तो ए उदयपुर, बी जयपुर, सी बीकानेर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी जयपुर। जयपुर है उसमें सबसे ज़्यादा संख्या थी 2011 में जनगणना में, तो बी आंसर सही है जयपुर। क्वेश्चन नंबर 18, तेजाजी के जन्म किस स्थल का नाम है? जो तेजाजी का जन्म हुआ था उस स्थल का नाम क्या है? ए करनाल, बी कोलू, सी आसिंद, डी ददेरवा। तो इसका आंसर हो जाएगा खरनाल, जो नागौर में पड़ता है। इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है, तो हमें बताना है जो फूलडोल महोत्सव है वो मनाया जाता है। ए वल्लभ पंथ, बी राम स्नेही पंथ, सी प्रणामी पंथ, डी सतनामी पंथ। तो बताइए कि ये फूलडोल महोत्सव है जो किस संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी राम स्नेही पंथ। जो राम स्नेही पंथ है उसके द्वारा मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आयोजित है? हमें बताना है जो राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? ए 34 और 25, बी 25 और 34, सी 36 और 23, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।